ठीक है। ये जो टॉपिक है अभी जो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बल्क यूनिट वेट। क्या है आपका? बल्क। बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं, मास यूनिट वेट भी बोलते हैं, है ना। जिसको ब्रैकेट में कर देते हैं मास यूनिट वेट, मास यूनिट वेट। इसको किससे डिनोट करते हैं? गामा से। किससे डिनोट करते हैं? गामा से। क्लियर है? यस। ये क्या होता है आपका? बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज बल्क यूनिट वेट या मास यूनिट वेट ऑफ द सॉइल? कैसे बोलेंगे इसको? डिफाइन एज वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉइल है, वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फार्मूले क्या हो जाएगा? W बाय V। क्या हो जाएगा? W बाय V, where W is the weight of सॉइल का वेट। यस। V क्या हो जाएगा आपका? बोलिए। V क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। V क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो ये वेट ऑफ द सॉइल जो है, हम लोग फेज डायग्राम डिस्कस किए थे, तो वेट ऑफ द सॉइल क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। यस, यस और नो? यस। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। नाउ वी कंसीडर एयर इन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वैट्स। तो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वैट्स, यस, प्लस वॉल्यूम ऑफ, हाँ, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगा? Vs। यस। तो अब आएगा तो लिख लीजिएगा व्हाट इज यूनिट वेट, व्हाट इज बल्क यूनिट वेट। क्या है? डिफाइन एज वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होता है? व्हाट विल बी द यूनिट? यूनिट क्या होता है? कोई बता सकता है यूनिट? व्हाट विल बी द यूनिट? यूनिट इज इक्वल टू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर क्यूब और केजी फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तीनों यूनिट याद रखिएगा। जो सबसे ज्यादा यूज होगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो आपके सवाल में रहेगा। यस, समझ में आ गया? हाँ, केजी फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यस। उसके बाद डिस्कस करेंगे जो सेकेंड टॉपिक है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। आइए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। आइए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। इसको किससे डिनोट करते हैं? गामा एस से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? गामा एस से, है ना। इसको क्या फार्मूला होता है? गामा एस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यस, यस। लिखेंगे इसका भी सेम यूनिट होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज weight of the soil solid. Yes or no? Weight of the soil solid per unit
पर यूनिट, हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना। यहां चेंजेस है, यहां चेंजेस है, W बाई वी है, ये WS बाई VS है, यस और नो, यस, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर, बहुत आता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना। यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको किससे डिनोट करते हैं, गामा W से करते हैं। किससे करते हैं, गामा W से करते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बोलिए, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। गामा इज इक्वल टू, यस, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस और नो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज, सेम सेम पैटर्न रहेगा, डिफाइंड एज वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस। थ्री फेज सिस्टम से सब मालूम आपको, वेट ऑफ द सॉलिड किसको कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसको कहते हैं, यस और नो। थ्री फेज सिस्टम, वेट ऑफ द वाटर किसको कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब आपको डिटेल्स में मालूम, प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे, यस। इसको नोट कर लीजिए, डिफाइंड एज वेट ऑफ वाटर बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस। इसको नोट कर लीजिए, यस। नेक्स्ट टॉपिक जो है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्या है आपका, सैचुरेटेड यूनिट सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ, सैचुरेटेड यूनिट वेट ही लिखिए, सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको किससे डिनोट करते हैं, गामा सेट से करते हैं, किससे करते हैं, गामा सेट से करते हैं। व्हाट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, व्हाट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसके नाम से ही पता चला कि सॉइल बल्क यूनिट वेट जो है, बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल जो है क्या है, इन सैचुरेटेड कंडीशन है, क्या है आपका, सैचुरेटेड कंडीशन में है। सॉइल जो है आपका क्या है, सिंपल लैंग्वेज में सैचुरेटेड कंडीशन में, यानी उसमें वाटर मिक्स है, उसमें क्या है आपका, वाटर मिक्स है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज in saturated condition, in saturated condition। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज बल्क यूनिट वेट या मास यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इन सैचुरेटेड कंडीशन, इन सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे गामा सेट से, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, इसको डिनोट करेंगे गामा सब, गामा सब या फिर गामा डैश, गामा सब या गामा डैश, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा सब इक्वल टू वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड इन सबमर्ज कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, यस। डिफाइन कैसे करेंगे,
defined as weight of soil solid in submerged condition. सॉइल जो रहेगा आपका सबमर्ज रहेगा, है ना डूबा रहेगा, सबमर्ज कंडीशन पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। यहां पर क्या है आपका टोटल वॉल्यूम रहेगा, है ना। फॉर्मूला लिख लीजिए, गामा इज इक्वल टू WS यानी वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड इन सबमर्ज कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। यस यस। लास्ट टॉपिक, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, गामा सफिक्स डी, गामा सफिक्स डी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ दी बोलिए सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ दी सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। यस, अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको आप लोग बताइए कैसे डिफाइन करेंगे। यस, डिफाइंड एज weight of soil solid per unit total volume, per unit हाँ total volume of soil mass, volume of soil mass। इसका एक और है, इसका फार्मूला और है, गामा सबमर्ज्ड का एक और फार्मूला है, इसको गामा सब से डिनोट करते हैं, क्या है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। जब भी सबमर्ज सॉइल को यूनिट वेट ऑफ वाटर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यस, नोट कर लीजिए। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना है सॉइल सॉलिड का। तो हम लोग आपको ये प्रैक्टिकल में करा दिए हैं, आपके थ्योरेटिकल सिलेबस में भी है, ऐसा नो, तो प्रैक्टिकल में करा दिए हैं, ऐसा नो। कैसे मालूम करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई बता सकता है, बाय पिक्नोमीटर मेथड, बाय पिक्नोमीटर मेथड कैसे करते हैं, W2, यस वो प्रोसेस है, W2 माइनस W1 बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, है ना। W2 क्या है, W1 क्या है, सब मालूम है ना। वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर विथ कोनिकल कैप। W2 क्या होता है, वेट प्लस सॉइल, ड्राई सॉइल। W3 क्या होता है, वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर। और W4 क्या होगा आपका, वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल प्लस क्लीन डिस्टिल वाटर, पोर्टेबल वाटर। जिससे आपको मालूम हो जाएगा जी। यस, आपको पढ़ा चुके हैं, नोट कर लीजिए और उसके बाद अटेंडेंस दीजिए, नोट कर लीजिए। कोई डाउट?